हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो है बेसिकली ग्रुप डी के पेपर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का जो पेपर है करीब उसमें 30 से 35 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा है। और उसके लिए हमको क्या करना है, लास्ट के 30 डेज़ में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कैसे हम 30 डेज़ में मैक्सिमम एफर्ट दे करके जो है अधिक से अधिक हम स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरी स्ट्रेटजी जो है बना लिया है। क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। कौन कौन सी चीज़ें पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कितना आपको स्कोर रखना चाहिए, कम से कम जो है कि आप मतलब श्योर रहें। प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक जो है आप नोटिस करिए, उसको ज़्यादा पढ़िए, कौन कौन से टॉपिक जो है आप ज़्यादा फोकस करिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली देखिए जो है कि 30 दिन उनके लिए बचा है जिनका पहले दिन पेपर होगा, क्योंकि पेपर तो एक दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है। जैसे एनटीपीसी का कई दिनों तक चल रहा है, वैसे ही ये भी कम से कम जो है 2 महीने 3 महीने तक चलेगा। और दूसरी बात जो है कि इसमें एक ही पेपर होना है, तो एक ही पेपर में आपको मैक्सिमम एफर्ट देना है, दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। और ये क्वालिफाई नहीं है, इसी से जो है आपका मेरिट भी बनेगा। तो इस वीडियो में है जो हम ग्रुप डी के स्टूडेंट को लेकर के खासकर जो है बात करेंगे कि ये अपने अंतिम 30 दिन के लिए या 35 दिन में कैसे अधिक से अधिक एफर्ट बना सकते हैं, अधिक से अधिक जो है स्कोर कैसे कर सकते हैं। ये तो मैं पहले दिन के पेपर के लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी का 1 महीने बाद हो, तो उनके लिए और अच्छा सा टाइम है और वो अच्छे से जो है इसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो वो उनका स्कोर और बेहतर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक चीज़ों के बारे में जो है हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए जो है एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेपर जो है आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो है आपको समय जो है 90 मिनट का मिलने वाला है। मतलब जो है आप पहले भी 90 मिनट में क्वेश्चन करते आ रहे हैं, 90 मिनट की प्रैक्टिस आपको हो गई होगी। क्योंकि सीजीएल का जो पेपर होता है, कई लोग जो सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं वो 60 मिनट में ही पेपर जो है 100 क्वेश्चन करने रहते हैं पेपर 1 के। तो वो ऐसा नहीं है, इनकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना जो है उनके लिए 90 मिनट ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए कम नहीं पड़ते हैं, सफिशिएंट टाइम होता है। एनटीपीसी का पेपर भी आप लोग जो है इतने में दे चुके हैं, और पहले भी जो कई लोग जो है ग्रुप डी का पेपर इतने समय में 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब जो है टाइम आपके पास जो है वो सफिशिएंट है। ये नहीं सोचिएगा कि समय जो है आपका कम है, समय सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास जो है कोई एक जो है पेपर प्रीवियस ईयर पेपर का बुक होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके पास होना चाहिए। वो किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है, रुक्मणी का भी आप रख सकते हैं, किसी भी कोई भी। जनरली जो है यही बुक जो है आप लोग फॉलो करते हैं। एसपीडी का भी प्रीवियस ईयर पेपर आता होगा, ठीक है। उसमें सबसे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा आपके पास जो अभी जो हाल में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका ही आप प्रीवियस सेट जो है रख लीजिए पूरा। अधिक से अधिक कम से कम जो है 40-50 सेट आपके पास होना चाहिए। 40 से 50 सेट आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक बुक आप रख लीजिए, उतना आप कर लेंगे तो कम नहीं है, क्योंकि समय आपके पास जो है मुश्किल से 30 से 40 दिन के अंदर ही समय बचा हुआ है। तो इतने समय में क्या क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप अपने पास रख लीजिए। ये बुक के फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे तो आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में भी हो तो पीडीएफ भी चलेगा। लेकिन थोड़ा सा मोबाइल में देख देख करके पढ़ना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो आप बुक रखेंगे तो अच्छा होगा। बाकी पीडीएफ की अवेलेबिलिटी है, लैपटॉप है आपके पास, तो पीडीएफ भी काम चल जाएगा, पीडीएफ भी कम नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है आपको डेली जो है कम से कम प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो कम से कम जो है 4 पेपर जो है आपको सॉल्व करने हैं, 4 से 5, लेकिन कम से कम 4 तो आपको सॉल्व करने हैं। अब ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे जो है प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। लेकिन जो है आपको 4 से 5 जो है आपको सॉल्व करने हैं, मैं एकदम बताऊंगा। और 4 से 5 पेपर जो है 2 से ढाई घंटे या अधिक से अधिक हो सकता है 3 घंटे में ही जो है 4 से 5 पेपर आप आसानी से कर ले जाएंगे नोट्स बना के। इतना आसान होता है ये प्रीवियस ईयर पेपर करना, लेकिन सही स्ट्रेटजी लोग नहीं जानते हैं। तो मैं अगले वीडियो में अभी जल्द ही मैं उसको अपलोड कर दूँगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर कैसे जो है सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूँगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप जो है सिलेबस एक जगह लिख करके ज़रूर रख लीजिए। सिलेबस जो है आप एक पेज में पूरा लिख लीजिए, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं, वो आप एक पेज पे रख लीजिए और आप उसको देखते रहिए। आप उसको देखने का मतलब ये नहीं कि रोज़ आप इसको देख रहे हैं। देखने का मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट आप लिखे हुए हैं आप उसमें से डेली जो है 2 टॉपिक सेलेक्ट करिए कि 2 टॉपिक मैं पढ़ लूँगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सोते टाइम भी पढ़ा जा सकता है। स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन है, जैसे साइंटिस्ट और उनके द्वारा खोजे गए आविष्कार जो हैं वो पढ़ सकते हैं। विटामिन और उनसे होने वाली जो विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां कमी से होती हैं वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। वो आप सोते समय पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर कोई बैठ के पढ़ने की ज़रूरत एकदम नहीं है। वो सब चीज़ें आपको समय कम बचा हुआ है आपके पास, तो आपको अधिक से अधिक समय पढ़ाई पे देना है। तो 2-2 पॉइंट टॉपिक जो है आप डेली उसको कवर करिएगा। कम से कम 2 टॉपिक जो है आप उसको कवर करिएगा। सिलेबस में मेरे कहने का मतलब क्या है कि जीके जीएस का जो पोर्शन है वो भी, रीजनिंग का भी वो भी लिखना है, मैथ का भी पोर्शन आपको लिखना है। तो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथ्स डेली पढ़ना है, अभी मैं बता रहा हूँ उसको। 5वां पॉइंट ये है कि आपको हर 2 दिन पे एक ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना है। एक ऑनलाइन टेस्ट मैं 2 दिन पे कह रहा हूँ, कई लोग जो 2 दिन पे नहीं दे पाएंगे, वीक में 3 नहीं दे पाएंगे, 2 ही दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है।
30 दिन का अगर आपके पास समय है कम से कम, क्योंकि पहले दिन जिसका पेपर होगा उसके लिए 30 दिन है, पेपर तो 2-3 महीने चलने वाला है, तो पेपर जब 2-3 महीने किसी के पास हो सकता है 2 मंथ का भी टाइम हो, ठीक है, 3 मंथ का भी टाइम किसी के पास मिल सकता है। तो अगर एक हफ्ते में 2 भी टेस्ट पेपर देते हैं तो जिनका पहले पड़ जाए तो उनको कम टेस्ट पेपर मिल पाएगा, मतलब कम ही उनको टाइम मिल रहा है। जिनके पास 2-2, 3-3 महीने हैं, कम से कम आप कोशिश करिए कि मिनिमम कम से कम 15 टेस्ट पेपर जो है आप दे लीजिए। पहला टेस्ट पेपर जब ऑनलाइन देंगे और 10वां टेस्ट पेपर आप ऑनलाइन देंगे, आप डेफिनेटली फील करेंगे कि मेरा स्कोर इम्प्रूव हो रहा है। और ये जब इम्प्रूव होगा तो आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम में और बेहतर करेंगे। ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट पेपर देना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी और आपका नंबर इम्प्रूव होगा ही होगा। तो आपको जो है 2 दिन में एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर देना है और उसकी एनालिसिस उसी दिन करनी है। उसके बाद जब आप सिलेबस लिखे हैं और एक पेज में मतलब 2-2 टॉपिक आप कवर करना है डेली, तो देखिए कई लोग होता है कि बुक नहीं है उसके पास या फिर जो है उसका नोट्स नहीं है आपके पास, तो गूगल कर लीजिए आप। गूगल पे इस समय हर चीज़ अवेलेबल है। गूगल से नहीं मिल पा रहा है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे वो टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको टॉपिक कवर करना है, सिलेबस में है तो कवर करना है। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, पेपर इतने ज़्यादा सेट बनते हैं, आपके पेपर में नहीं आया तो किसी और सेट में आ जाएगा, लेकिन इससे तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक आपके में आएगा, कौन सा टॉपिक किसी और में आएगा। तो आपको पूरा सिलेबस एक बार जो है कवर जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि कम से कम आपको टारगेट क्या सेट करना है। टारगेट ये सेट करना है कि आप कोशिश करिए 75% जो है मार्क्स आप जो है गेन करने लगें। जब आपका ये रेगुलर आने लगेगा ऑनलाइन टेस्ट में कि 75 नंबर से प्लस स्कोर आ रहा है, देखिए 75 नंबर अचीव करने के लिए कम से कम आपको 80 प्लस क्वेश्चन करने होंगे। 80 प्लस क्वेश्चन करेंगे और आपका 4-5 या 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तभी आपका 75 नंबर आएगा। 75 नंबर कम नहीं है, ये आपको सिक्योरिटी दिलाएगा कि जो है आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा एकदम कंफर्म, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है ग्रुप डी में। और इस बार थोड़ा बहुत मुझे लगता है कट ऑफ जो जहाँ का भी आपने जोन भरा हो उसका थोड़ा बहुत कम जाएगा, क्योंकि पिछली बार की कंपेरिजन में इस बार सीट थोड़ा सा बहुत तो ज़्यादा है ही, और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग वैकेंसी में चले गए। बहुत से लड़के जो है इस हमें बेरोजगारी की हालत में प्राइवेट जॉब भी पकड़ लिए हैं। आप लोग देखेंगे आसपास के लोग कोरोना काल में या फिर इस समय में जो है बहुत से लड़के जो है तैयारी कर रहे थे और उनका हिम्मत टूट गया और इधर उधर जो है वो चले गए, उनकी तैयारी उतनी अच्छी से नहीं हो पाई है। तो आपके पास जो है ये मौका है कि टारगेट हो सकता है स्कोर कम भी चला जाए कट ऑफ, लेकिन आपको उससे आपको ध्यान नहीं भटकाना है अपना। आपको कोशिश करना है कि 75% मुझे स्कोर करना है किसी भी हालत में। तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे ऑनलाइन टेस्ट देंगे, आपका इंप्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको करंट अफेयर फोकस करना है। करंट अफेयर आपको देखिए कहाँ से पढ़ना है। ग्रुप डी का करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो कम से कम जब मान लीजिए अप्रैल महीने में, या मान लीजिए अप्रैल महीने ख़त्म कर लीजिए, मई से आपका एग्जाम हो रहा है, तो अप्रैल का करंट अफेयर आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए अप्रैल का अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप, स्टार्टिंग आपको कम से कम जो है नवंबर महीने से आप करिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने का जो है करंट अफेयर आपके पास हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। नवंबर ना भी अगर पढ़ते हैं तो दिसंबर से पढ़िए, कम से कम जो है 5 महीने का करंट अफेयर आप कवर करिए। अब 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ना कैसे है, मैगजीन कोई भी आप एक फॉलो करिए, या PDF में यूट्यूब से डाउनलोड कर लिए या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए, जहाँ से भी आप करिए, ठीक है। लेकिन आपको 5 महीने का कम से कम करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि ये वेटेज रखता है। देखिए 1-1, 2-2 क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते कि आप 1-2 क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए आप करंट अफेयर छोड़ दें या फिर ऐसा वैसा, तो आपको नहीं छोड़ना है। 5 महीने का कम से कम करंट अफेयर पढ़िए, नोट्स बना करके लिख करके पढ़िए। कैसे पढ़ना है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है जो कि रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि आपको बहुत अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से, ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो हर बार जो है आप प्रीवियस ईयर में अगर 4 पेपर आप डेली कर रहे हैं तो कम से कम ओवर थ्रू मतलब देखिए कम से कम 70-80 या फिर कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास जो है आप रीजनिंग कर रहे हैं। तो डेली आप 100 क्वेश्चन रीजनिंग के कर रहे हैं, तो किसी और किताब से इसको पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट रीजनिंग आता भी नहीं है। 1-2 अगर डिफ़िकल्ट रहता है तो उसको छोड़ दीजिए, सभी रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, 1-2 आपको फंसा देगा, तो वो आपका समय भी ले लेगा। तो रीजनिंग के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट और प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, ठीक है, मैं जहाँ तक कहूँगा। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैथमेटिक्स को कैसे कवर करना है। मैथमेटिक्स जो है सबसे ज़्यादा रेलवे में मुझे जहाँ तक लगता है, जब भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा हूँ उसके एनालिसिस के आधार पे जो है अर्थमेटिक पोर्शन जो है, अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो ज़्यादा पूछता है। अब अर्थमेटिक कैसे आपको करना है, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए CISI हो गया, CISI पे ज़्यादा फोकस करिए। परसेंटेज चैप्टर जो है वो हर जगह, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन जो है हर एक टॉपिक के चैप्टर में हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़िए, इससे भी क्वेश्चन अच्छे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ऐसे अच्छे आते हैं,
परसेंटेज का यूज रेशियो में भी हो जाता है कई बार। जब ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका भी एप्लीकेशन इसमें लगा कि आप क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी कर ले जाएंगे। वर्क टाइम, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। स्पीड और डिस्टेंस जो चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्योमेट्री छोड़ दीजिए या ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए। इसमें भी 2-2 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आपको छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन मेजॉरिटी जो है मैं देखता हूँ अर्थमेटिक का पोर्शन जो है ज़्यादातर रेलवे में पूछा जाता है, तो अर्थमेटिक पोर्शन से ज़्यादा आप क्वेश्चन करिएगा क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ। उसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 10वां नंबर देखिए क्या है कि वो आपको एक वीक में 1 दिन पूरा लगाना है। जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है आपको। रिवीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी, पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये एक बार में पढ़े रहेंगे तो वो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। रिवाइज जब रहता है 2 बार 3 बार रिवाइज होगा, क्योंकि 30 दिन के टाइम में कम से कम 3 से 4 बार आप अपने नोट्स को जो है आप रिवाइज कर सकते हैं, आराम से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 30 दिन मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनका पहले दिन एग्ज़ाम होगा या पहले वीक में एग्ज़ाम होगा। बहुत से लोग हैं जिनको अधिक से अधिक समय मिलेगा, अभी 40 दिन 50 दिन का भी समय मिल सकता है आपको, तो समय कम नहीं है। 40-50 दिन ग्रुप डी एग्जाम निकालने के लिए तो समय कम नहीं है, बहुत है समय। एक ही पेपर होता है, आपको यही सब पॉइंट आप फोकस करके करेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली निकल जाएगा। 75% स्कोर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है एक पेपर में। जो ग्रुप डी का पेपर आता है बहुत टफ भी नहीं होता है, तो आप बस इतना करिए, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। और समय को ध्यान में रखिए, 90 मिनट समय जो है आप पेपर उसी हिसाब से करिएगा कि कम से कम 80 मिनट तक, अधिक से अधिक 80 मिनट तक ज़्यादा ज़्यादा कम से कम एक बार 100 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर ले जाएं। उसके बाद से हो सकता है 10-12 क्वेश्चन मेरा जो कठिन रहा हो वो छूट जाए, या फिर 5-6 क्वेश्चन जो कठिन रहा हो जिसको मैं बाद में करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो 10 मिनट आपके पास समय बचा रहेगा, जो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप आसानी से समय दे करके कर सकते हैं। और समय देने वाले को कौन से पोर्शन होते हैं, वो वही होते हैं जो मैथ के 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो है रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपका फंस रहा हो। यही 5-6 क्वेश्चन आप जो है अंतिम के समय में करेंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। और टारगेट हमेशा 75% का कम से कम स्कोर करके करिए। मुझे लगता है कट ऑफ इस बार ग्रुप डी का थोड़ा कम जाने वाला है, तो आप उसके चक्कर में मत रहिए। हो सकता है मान लीजिए कुछ लोग बता रहे होंगे, देखिए ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़े हैं कट ऑफ को लेकर के। जैसे मान लीजिए पिछली बार कहीं का कट ऑफ 60 गया है, वो बता रहे हैं कम से कम मान लीजिए 57-58 के आसपास जाएगा। तो अगर आप 57, 80, 57 या 60 या 60-62 का टारगेट लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो मैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। नॉर्मलाइजेशन हो गया है तो हो सकता है आपका 55 से 75 चला जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो भाग्य के भरोसे है। कोई नॉर्मलाइजेशन की वजह से पढ़ाई अपना रोक के नहीं रखता है। तो आप हमेशा पहले से ही 75 का टारगेट रखिए। 75% टारगेट रख रहे हैं, हो सकता है आप 70 पा जाएँ, तो नॉर्मलाइज होकर वो 75 हो जाए, 72 हो जाए, 73 हो जाए, जो भी हो जाए। तो अगर आपने सोचिए 75 टारगेट किया तब आपका 70 आ रहा है, कहीं आपने 60 कट ऑफ के आसपास का टारगेट किया होता तो आपका कितना आता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना टारगेट जितना अधिक से अधिक रखेंगे, प्रैक्टिकल टारगेट रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन है तो आप टारगेट रख लीजिए मैं 90, 95 या 98 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर, मतलब 98 नंबर सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना नहीं, अपने ज्ञान के अनुसार कोशिश करिए कि मैं कितना अधिक से अधिक एफर्ट लगा करके जो है अचीव कर सकता हूँ, तो उतना आपका स्कोर हो जाएगा। बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आईडी जो है @thestudent.study है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं डेली जो है एक एक क्वेश्चन जो है अपलोड कर रहा हूँ। मेरा एक एक क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सारे जो स्टूडेंट हैं उसमें एक एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं, और इससे डेली जो है कम से कम उसमें 200-250 क्वेश्चन जो है करीब करीब हो जाता है। अभी मैंने हाल ही में शुरू किया है, लोग उसमें अपलोड कर रहे हैं, और इससे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जा रहा है और किसी पे कोई बर्डन भी नहीं आ रहा है। सारे स्टूडेंट एक ही अपलोड करते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाते हैं, और सब लोग जो उसको सॉल्व करके उनका प्रैक्टिस हो जा रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, दोनों लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।